Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवमोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम आपके लिए ढेर सारे वीडियोज लेके आ रहे हैं ताकि आपको प्री और मेंस के लिए सोचना ना पड़े कि आप कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। क्योंकि हिंदी माध्यम वालों के लिए हमेशा परेशानी रही है कि अच्छे मटेरियल्स कैसे मिले, कैसे किन चीज़ों को पढ़ें, क्या आगे लेकर चलें, क्या तैयारी का माध्यम हमारा सही चुना गया है। बहुत बार ऐसे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या हिंदी पढ़ रहे हैं तो क्या हमें मटेरियल नहीं मिल पा रहा है इसलिए परेशान होंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको इस YouTube चैनल पर हिंदी माध्यम के लिए हर चीज उपलब्ध है। हर तरह के आपको मटेरियल्स मिलने वाले हैं, हर तरह की क्लासेस मिलने वाली हैं। आज आपको करंट अफेयर्स का ऐसा टॉपिक बताने वाले जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जानते हैं कि क्या हुआ है 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट और 4 अन्य खेलों को शामिल किया गया। आप जान रहे हैं क्रिकेट इस समय विश्व का लोकप्रिय खेल है, और अगर क्रिकेट ओलंपिक में शामिल हो रहा है तो आप समझिए कि एक बहुत ही बड़ी बात है। वहीं पर अगर बात करें कि और कौन से 4 अन्य खेल शामिल है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो आपके लिए जैसे डेली बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आते हैं, साथ में आपकी लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी की 7 से 8 बजे, जिस पर हम लोग एक टॉपिक उठाते हैं। उसमें कितने मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए और लाइक और कमेंट भी करते चलिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। शुरू करने से पहले आपका मैं 30 सेकंड का समय लूंगा बच्चों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय चल रहा है त्योहारों का सीजन, तो इस त्योहार में अनअकैडमी आपके लिए और भी ढेर सारी चीजें लाए ताकि आपका त्योहार और भी अच्छा बच सके, और अच्छा बनाने के चक्कर में आपके जेब में ढेर सारे पैसे भी बच सके। तो अनअकैडमी ने सब्सक्रिप्शन पे बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट शुरू किया है। तो अगर आप किसी एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको ढेर सारे सब्सक्रिप्शन पर बहुत सारी छूट दे रही है। इसी के साथ आपके लिए और भी क्या ऑफर है इसको समझ के चलिए कि मान लीजिए अनअकैडमी अगर आपको किसी चीज पर छूट दे रही है, उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, अब आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए। मान लीजिए अनअकैडमी ने आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट दिया किसी एग्जाम के लिए, और आपको अब 5,000 रुपए का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए ताकि आपके जेब में थोड़े से ज्यादा पैसे बच जाए। तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक सिंपल सा काम करना है। आपको इस कोड का उपयोग कर लेना है। CU5 कोड जैसे लगाएंगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो आपको ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आपके जेब में बच जाएंगे। ऐसे जितने बड़े एग्जाम के लिए आप जाएंगे उतना ही बड़ा आपको डिस्काउंट मिलेगा, उतने ही ज्यादा पैसे आपके लिए बच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो बात करें कि लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक IOC सत्र में क्रिकेट और 4 खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी गई। यानी 2028 का जो ओलंपिक होगा कहां होगा? लॉस एंजल्स में होगा। और वहां पर IOC ने यानी इंटरनेशनल ओलंपिक, ठीक है, समिति ने क्या किया है, इसको मुंबई में सत्र था इसका, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि आपके यहाँ पे सत्र था और इतनी बड़ी बात हुई तो ये ऑब्वियस एक न्यूज बनेगी। तो क्रिकेट के साथ साथ 4 अन्य खेलों को शामिल करने का फैसला लिया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, जिसने मुंबई में अपने सत्र में 1990 में मेगा स्पोर्ट्स इवेंट से बाहर होने के बाद से 2028 लॉस एंजल्स खेलों में क्रिकेट को शामिल करने की मंजूरी दी है। अभी आपको ये भी बताएंगे कि क्या कभी खेला गया है, ये जो 5 गेम शामिल किए गए क्या कभी खेले गए ओलंपिक में, उसकी भी चर्चा करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो स्टेटमेंट बनेगा आपके प्री का। तो इसको ध्यान में रख के चलना कि क्या ये पहली बार शामिल किए गए या पहले भी ये खेले जा चुके। तो कहाँ पे? आपके मुंबई में सत्र हुआ था IOC का, याद रखना है, ठीक है। इस बार का जिसमें 4 गेम के साथ क्रिकेट 5वां एक गेम भी शामिल किया गया है, इसको ध्यान में रखना। बात करें अगर आगे और कौन कौन सी चीजें हुई हैं, तो 16 अक्टूबर को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में IOC ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में नए खेलों के रूप में क्रिकेट, जिसमें T20 प्रारूप खेला जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये देखिए छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है, वनडे टेस्ट नहीं होगा, T20 प्रारूप होगा क्रिकेट का। साथ में बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल, साथ में फ्लैग फुटबॉल, साथ में लैक्रोस 6 कहा जाता है, ठीक है, और स्क्वैश को शामिल करने के लिए अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। टोटल 5 गेम शामिल हुए, ध्यान से फिर से देखिएगा।
कौन सा है, क्रिकेट शामिल किया गया है T20 फॉर्मेट, आपका बेसबॉल या सॉफ्टबॉल शामिल किया गया है, साथ में आपका फ्लैग फुटबॉल शामिल किया गया है, साथ में लैक्रोस सिक्सेस कहा जाता है, ठीक है, लैक्रोस सिक्सेस को शामिल किया गया है और स्क्वैश को शामिल करने के लिए अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी। आईओसी के अध्यक्ष कौन है इस समय, थॉमस बाक है, इनका भी नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको भी पूछा जाता है कभी कभी। तो इस समय आईओसी के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक ने कहा कि आईओसी के 2 सदस्यों ने इसका विरोध किया और एक ने मतदान में भाग नहीं लिया, बाकी सबने क्या किया है, समर्थन दिया। कार्यक्रम में 5 नए खेलों को शामिल करने के लिए ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स 2028, इसका नाम क्या बुलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा अगर लिखा रहे, ठीक है, LA 28, लॉस एंजल्स 2028, ठीक है, ऑब्वियस है, तो LA 28 लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा ओलंपिक की बात है, कहीं से कंफ्यूज मत हो जाइए कि कोई रिपोर्ट आ गई या कुछ ऐसा आ गया, क्योंकि LA 28 ही ज्यादा करके लिखने की संभावना है कि आयोजन समिति के प्रस्ताव को आईओसी सत्र द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि अब ये फाइनल हो गया। आईओसी ने ट्वीट करके क्या बोला कि बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस सिक्सेस और स्क्वैश LA 28 के कार्यक्रम होंगे, मतलब अब ये फाइनलाइज हो गया कि 5 गेम, ठीक है, ओलंपिक में शामिल होंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलना। आइए बात करें आगे। 2028 लॉस एंजल्स में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने पर आईओसी सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी ने कहा कि 1.5 अरब भारतीयों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये ध्यान रखिएगा कि भारत की तरफ से, ठीक है, महिला सदस्य के तौर पर कौन शामिल है, नीता अंबानी जी शामिल हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो 1.4 अरब भारतीयों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक धर्म की तरह इन्होंने कहा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ क्रिकेट का क्रेज बहुत ही ज्यादा है, आपको क्रिकेट सिर्फ स्टेडियम में नहीं दिखता, आपको क्रिकेट घर से लेकर, गली से लेकर, मोहल्ले से लेकर, ठीक है, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, आपके हर जगह क्रिकेट की प्रतियोगिताओं से संबंधित चाहे कैसे भी हो, क्रिकेट आपको हर जगह दिख जाएगा। तो ये तो ऑब्वियस है कि हम सब के लिए क्रिकेट बहुत ही प्रिय खेल, इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे इस ऐतिहासिक संकल्प से खुशी है और हमारे देश में यही मुंबई में हो रहा है 141वें आईओसी सत्र में, यानी कि कौन सा था, अगर पूछा जाए आपका आईओसी का कौन सा सत्र था जिसमें फाइनलाइज किया गया, तो 141 था, ठीक है, यानी कि 141वें सत्र में इसे पारित किया गया था। बात करें अगर ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने से नए भौगोलिक क्षेत्रों में ओलंपिक आंदोलन के लिए गहरी भागीदारी पैदा होगी, यानी कि और भी, ठीक है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां पर क्रिकेट का क्रेज बढ़ेगा धीरे धीरे, और साथ ही क्रिकेट की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता को भी बढ़ावा मिलेगा। एक तरह से ये बात भी सही है। आप देखिए कि आज लगभग हर कंट्री ने अपनी क्रिकेट की टीम बनाई, लगभग हर कंट्री क्रिकेट की टीम बना रही है, वो प्रमोट कर रही है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे, जैसे पहले फुटबॉल का क्रेज हुआ करता था पश्चिमी देशों में, अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका वाले रीजन में, लेकिन अब धीरे धीरे वहां भी धीरे धीरे क्रिकेट का क्रेज अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, अब इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। बात करें नए खेलों में विविध लाइनअप, यानी कि कभी ये शामिल हुए हैं, इस खेलों को समझ के चलना है कि क्या कभी ये पहले भी, ठीक है, शामिल किए गए थे, तो पहले समझ लेना है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट और लैक्रोस LA ओलंपिक खेलों में शामिल करने के लिए तैयार है, जबकि फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश ओलंपिक में पदार्पण करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, कौन से, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। बेसबॉल पिछला ओलंपिक खेल टोक्यो 2020 में वापस आ गया, लेकिन पेरिस खेलों में शामिल नहीं होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलना है, यानी कि पहले भी, ठीक है, कौन सा बेसबॉल ओलंपिक में शामिल रहा, कब, टोक्यो 2020 में। बेसबॉल की महिला समकक्ष सॉफ्टबॉल, ठीक है, 5 ग्रीष्मकालीन खेलों का हिस्सा रही और सबसे हाल ही में उसने टोक्यो 2020 में भी पार्टिसिपेट किया था, यानी कि बेसबॉल भी पहले ओलंपिक में शामिल। बात करें 20 प्रारूप में खेला जाने वाला क्रिकेट, 1900 में पेरिस खेलों में एक बार प्रदर्शित होने के बाद ओलंपिक में वापसी कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, 1900 नहीं है, 1990, ठीक है। LA 2028 में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 6 टीमें T20 प्रतियोगिताओं की योजना है, ठीक है, और साथ में उत्तरी अमेरिका के स्वदेशी लोगों द्वारा बनाया गया कौन सा, लैक्रोस 6 फॉर्मेट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, लैक्रोस 6 फॉर्मेट एक तेज और कॉम्पैक्ट संस्करण के साथ LA 28 में शामिल, ठीक है। सेंट लुइस
1904 और लंदन 1908 के बाद ओलंपिक खेलों में इसकी तीसरी उपस्थिति होगी। यानी कि लैक्रोस सिक्सेस की बात करें तो लैक्रोस सिक्सेस कब खेला गया था ओलंपिक में? 1904 में और 1908 में। इसको ध्यान में, तो ये सब ऑलरेडी कहीं ना कहीं खेले जा चुके हैं। इसको दिमाग में रखना है क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट में ऐसे पूछ लेता है कि पहली बार, तो पहली बार नहीं शामिल हो रहे हैं, ऑलरेडी कई बार ये पहले भी खेले जा चुके हैं। बात करें फ्लैग फुटबॉल, जो अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है। 5 टीमों के लिए अमेरिकी फुटबॉल का एक गैर संपर्क संस्करण है और इंडोर रैकेट स्पोर्ट स्केच जो फ्लैग फुटबॉल के साथ अपनी शुरुआत कर रहा है, पहले से ही 8 अन्य बहुखेल आयोजनों में शामिल है। ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलना। आईओसी ने पहले अपने बयान में कहा था कि खेलों का यह चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों पर आधारित एक संपूर्ण प्रक्रिया और विश्लेषण का परिणाम है जिसमें लैंगिक समानता भी शामिल की गई। आईओसी ने सीधा सीधा कहा कि जितने भी हमने खेल शामिल किए, ठीक है, प्रॉपर वे में हमने देखा है कि हाँ वो खेलने लायक है, विश्व में फेमस भी हैं, लोग खेलते भी हैं। ठीक है, प्लस जो हमारे मानदंड है यानी कि हमें जो चाहिए, ठीक है, उस मानदंड पर खरे उतर रहे हैं। और साथ ही इन जो गेमों को हम शामिल कर रहे हैं इसमें लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी जेंडर इक्वलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसकी भी बात करें अगर आगे, पीएम मोदी ने आईओसी सत्र का उद्घाटन किया था। तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर को मुंबई में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की। यानी कि 2036 का ओलंपिक कहाँ होने की संभावना है? भारत में होने की संभावना है। और ये बहुत ही बड़ी बात होगी क्योंकि ओलंपिक का आयोजन करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आईओसी सत्र प्रतिनिधिमंडल को अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय ओलंपिक खेलों की मेजबानी को लेकर वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। भारत 2036 ओलंपिक के आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, यानी भारत क्या करेगा? अपनी जी जान लगाएगा 2036 के ओलंपिक को अच्छा बनाए। यह उन्होंने कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सपना है, हम आपके समर्थन से इस सपने को पूरा करना चाहते हैं। यानी आईओसी से कहा कि हमारे सबका यह सपना है और आपके समर्थन से पूरा करेंगे। साथ ही कहा कि हम 2029 युवा ओलंपिक की मेजबानी करने के इच्छुक हैं। अगर आप हमें मेजबानी देते हैं तो 2029 के युवा ओलंपिक की मेजबानी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि भारत को आईओसी से लगातार समर्थन मिलेगा, यानी कि हम तो अगर सब कुछ सही रहा तो 2029 के युवा ओलंपिक की भी मेजबानी भारत देश के द्वारा की गई। अब बात कर ले जरा LA28 के बारे में। लॉस एंजल्स में होने वाला 2028 का ओलंपिक, तो 1984 और 1932 में मेजबानी करने के बाद ऑलरेडी कब कर चुका है? 1984 में और 1932 में। लॉस एंजल्स 2028 में अपने तीसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तीसरा होने वाला है LA28 ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह कब होगा? 14 जुलाई 2028 को यह प्रारंभ होगा और साथ में खेल 30 जुलाई 2028 तक चलेंगे, यानी 14 जुलाई से शुरू होकर 30 तारीख तक चलेंगे। LA28 खेलों में और अधिक सुविधाएं होंगी। इसमें 33 खेल श्रेणियों में 800 आयोजनों में 3000 घंटे से अधिक का लाइव खेल। ध्यान से देखिएगा, 33 खेल श्रेणियां हैं, 800 आयोजन होंगे अलग अलग और 3000 घंटे से अधिक लाइव खेल होगा, यानी चलते रहेगा। आप लाइव देख सकते हैं घर बैठे। खेलों में 15,000 एथलीटों के प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है, यानी कि लगभग 15,000 इसमें प्रतिस्पर्धी भाग लेंगे। बात करें अगर आगे, आपका जैसे मैं 30 सेकंड का समय लेता हूं तो अभी 30 सेकंड का समय लूंगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन पे बहुत ढेर सारे डिस्काउंट चल रहे हैं, तो CU5 कोड लगाने के बाद तो आपको एडिशनल और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ध्यान रख के चलना है, ठीक है। कौन से 5 गेम शामिल हुए, खास करके क्रिकेट को तो जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि भारत से संबंधित चीजें हैं और बहुत ही ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस भी है। इस समय वर्ल्ड कप भी चल रहा है, आप जान रहे हैं, तो इसको ध्यान में रख के चलना है। एग्जाम में आने की संभावना बनी रहेगी इससे रिलेटेड। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।